कांग्रेस के राज में अशोक गहलोत के टाइम में बहुत अच्छे गरीबों को दान दिया, सब कुछ किया। वापस से रुझान कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। और अब मोदी चल जाएगा तो योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सरकार चेंज होती रहना चाहिए। बाकी वसुंधरा नहीं अच्छी भी नहीं, न गहलोत अच्छा। वसुंधरा जी का तो विरोध हो रहा है ना सर। कांग्रेस के राज में बहुत काम हुआ। बाकी कांग्रेस की सरकार नहीं आनी चाहिए। बीमा योजना गहलोत सरकार ने दी है, इससे ज़्यादा ये मोदी सरकार नहीं दे सकती। नरेंद्र मोदी को दे के वोट देंगे। मेरा वोट मेरी आवाज़ की यात्रा टोंक में है। राजस्थान में इस वक्त चुनावी माहौल है और टोंक की मैं देवली विधानसभा क्षेत्र में हूँ। देवली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ जहां विजय बैसला बीजेपी से हैं, वहीं हरीश मीणा कांग्रेस पार्टी से, और इन दोनों को चुनौती देने के लिए विक्रम सिंह गुर्जर कूद पड़े हैं, और वो भी हनुमान बेनीवाल की पार्टी से। अब इन तीनों के बीच में जो मुकाबला है उसमें इस बार देवली में क्या मुद्दे हैं, देवली के वोटर किस मुद्दे को लेकर के वोट डालने जा रहे हैं और इस बार वो क्या चाहते हैं, उनके मन को टटोलने की हम कोशिश करेंगे। इस बार देवली में क्या माहौल है, किस मुद्दे को लेकर के आप लोग वोट करने जा रहे हैं, क्या मुद्दा ध्यान में रहेगा और किस आधार पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं, पार्टी देख करके, प्रत्याशी देख करके, या फिर कोई और मुद्दा है? नरेंद्र मोदी को दे के वोट देंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, बीजेपी को। ऐसा क्या मतलब? आप रुकिए, आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी, ये तो चुनाव बीजेपी का है, जाहिर सी बात है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी तो यहाँ बनेंगे नहीं, लेकिन क्या आप तो केवल उनके कोई भी बनो तो वफादार बनेगा। अच्छा, मतलब कोई भी बनेगा तो भी वफादार मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, वफादार। अब अशोक गहलोत भी तमाम लोग कहते हैं कि अच्छा काम किया, सचिन पायलट भी हैं, तो इन लोगों में लड़ाई, आपस में कितनी लड़ाई इनके, और बच्चों के लिए कितना वो क्या नाम, पेपर लीक हो गया, सबका भविष्य अंधकार में कर दिया। अच्छा, पेपर लीक और ये सब मुद्दे हैं आपके लिए जरूरी हैं ये? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और क्या? तो आप ये बताइए, जैसे बीजेपी सरकार अगर आप चाहते हैं, हाँ। तो ऐसा क्या कोई काम आपकी नज़र में आता है जो आप चाहें कि ये काम होना चाहिए हमारे प्रदेश में, हमारे देवली में? इधर ये रेल आनी चाहिए हमारे यहाँ। रेल नहीं है, टोंक देवली रेल से नहीं जुड़ा, पहले सर्वे भी हो गया था यहाँ। टोंक जिले में है सर। हाँ, रेल जिले में, टोंक में भी रेलवे स्टेशन नहीं, केवल निवाई में है। हाँ, निवाई में ही है केवल। हमारे ये सर्वे हो गया था यहाँ, क्या नाम, नसीराबाद से यहाँ होके, मतलब वो क्या जलिंद्री में जोड़ना था, तो वो अभी संडे बस्ती में डाल दिया है। अच्छा, आप बताइए, आप किस मुद्दे पर इस बार वोट करने जा रहे हैं, क्या दिमाग में रख करके चल रहे हैं इस बार की क्या करना है? ये कब आएगा सर जी हमारे? हम ये सरकार ये बीजेपी की बननी चाहिए। अच्छा, बीजेपी की बननी चाहिए, ताकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है ना सर, तो राजस्थान में बीजेपी की बन जाएगी ना, तो ज़्यादा विकास होगा। डबल इंजन की सरकार चाह रहे हैं आप? डबल इंजन की सरकार चाह रहे हैं। अच्छा भाई साहब को इस सरकार में कुछ काम हुआ है? नहीं, काम तो हुआ है, लेकिन ये 2-4 बताए नहीं, पेपर लीक होना, बच्चों का भविष्य खराब होना, ये मुद्दे हैं आपके लिए जी। अच्छा, आप डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? बालकनाथ को बनाना चाहते हैं। बालकनाथ जी। अच्छा, जैसे योगी यूपी में योगी हैं, वैसे यहाँ तो वहाँ भी उलटफेर मोदी जी ने करवाया ना सर। मोदी के नाम पे ही वोट दिए लोगों ने, वहाँ पार्टी को वोट थोड़ी दिए सर। हाँ, मोदी जी को वोट दिए वो तो। हाँ। मोमडनों की औरतों का वो 3 तलाक खत्म करवा दिया उन्होंने, तो मोदी जिंदाबाद बोल रही है, वो पार्टी का नाम ही नहीं ले रही है वो तो 3 तलाक मुसलमानों का खत्म करा दिया, उससे आपको क्या फायदा हुआ? नहीं, वो बीजेपी को औरतों की बता रहा हूँ मैं, तो यूपी के अंदर इन बच्चों का ससुराल है वहाँ यूपी में, तो औरतें कह रही है मोदी जिंदाबाद, पार्टी का नाम नहीं ले रही है वो, योगी जिंदाबाद और मोदी जिंदाबाद बोल रही है। अच्छा, तो आप इसीलिए बालकनाथ को चाह रहे हैं? हाँ, तो राजस्थान में भी तो उलटफेर होना चाहिए ना सर, वहाँ की सारी गुंडागिर्दी खत्म कर दी। वसुंधरा जी, वसुंधरा जी का तो विरोध हो रहा है ना सर, गवर्नमेंट कर्मचारी विरोध कर रहे हैं उसका, तो अच्छा क्या करें? अच्छा, आपके हिसाब से इस बार क्या मुद्दे हैं राजस्थान में और देवली में? देवली में ऐसा है कि मैं तो डिफेंस कर्मचारी हूँ, रिटायरमेंट हो चुका हूँ। अच्छा। लेकिन स्टेट की जो नौकरी में मैं तबाह आ गया दोनों सरकार से, लेकिन भाजपा बेटर है, ओनली फॉर मोदी के नाम से। और अब मोदी चल जाएगा तो योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि व्यक्तिगत आदमी के जो देश के लिए कुछ करें वो सबसे बेटर है। बाकी वसुंधरा नहीं अच्छी भी नहीं, न गहलोत अच्छा। हमारे लिए तो दो ही कर्मचारियों के लिए तो दोनों ही अलग ही है। करप्शन के लिए बेचारे युवा है, रात दिन काम करते, परिश्रम अपना बहाते हैं, 18 घंटे तक परिश्रम अपने पढ़ाई करते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है।
अभी मैं हूँ, मैं बहादुर सिंह मीणा हूँ, मेरा क्या आबकारी विभाग में था। मैं इतना करप्टेड है विभाग, एक सीआई की इनकम कितनी है 60,000 70,000 और एक महीने की उसकी काली कमाई 15 लाख। मायना रखते हो क्या? 15 लाख मायना 15 लाख रुपए। ठीक है, मोदी जी आएगा ना तभी ये जेल में जाएंगे। दिल्ली में क्या हाल हुआ केजरीवाल का क्या हुआ? सिसोदिया जी आगे पकड़ में, केजरीवाल भी जेल जाएंगे, वो भी जेल जाएंगे। किसमें? अच्छा, आपको लगता है दिल्ली में घोटाला हुआ है? घोटाला क्या, राजस्थान से उससे बड़ा घोटाला राजस्थान में? हाँ, अभी हमारे जो प्रसादी लाल जी मीणा जी, मैं भी मीणा ही हूँ, प्रसादी लाल जी मीणा जी आबकारी मंत्री बनाने से क्या उसके विभाग में क्या हो रहा है उसको पता नहीं क्या? सब पता है। जितने भी आए थे वसुंधरा जी को पता नहीं था क्या आबकारी में कितना घोटाला हो रहा, करप्शन इतना हो रहा जिसकी भाई साहब हद ही नहीं है। मैंने क्या किया, मैं ईमानदारी से नौकरी किया, मैं तो क्या एक सैनिक हूँ। ये क्या सेवा करते हैं नेता लोग, क्या सेवा करते हैं? कुछ भी नहीं, सेवा नहीं करते। ये तो अपने 7 पीढ़ियों का प्रबंध करके जाते हैं, एक बार आते हैं। हम हैं सेवक, सेना में सेवक, जो माँ बाल बच्चों को छोड़ के सेना में दुश्मनों के सामने चीन बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर से युद्ध लड़ते हैं। अच्छा ठीक है, आप सेवक हैं। हाँ। तो इस बार यहाँ सेवा का मौका किसको देना है? सेवा का मौका तो ऐसा है, व्यक्तिगत तो आदमी खड़ा ही नहीं हुआ, जिसको दें वैसे देना तो अगर व्यक्तिगत आदमी जैसे सचिन पायलट मान लो, अगर युवाओं के साथ मिलकर लड़ता है तो व्यक्तिगत को देने से अकेला आदमी बाढ़ नहीं फोड़ सकता। पार्टी को देंगे तो भाजपा मोदी को नाम से दे रहे हैं। अब मोदी जी अभी किसको बनाए? मोदी जी किसको बनाएगा? मुख्यमंत्री। अगर वसुंधरा को बनाएंगे तो वैसे रोएंगे बेचारे सारे कर्मचारी, मर जाएंगे, क्योंकि वसुंधरा ने हर कर्मचारी को रुलाया उसने। ऐसे अपना गहलोत जी ने भी रुलाया है। मैं बोल रहा हूँ कि वह मोदी जी अपने आप व्यक्तिगत चुनेगा। मोदी के नाम से हम वोट दे रहे हैं, हम नहीं कि गहलोत के नाम से दे रहे हैं, न वसुंधरा के नाम से, न सचिन पायलट के नाम से। मोदी जी के ऊपर छोड़ रहे हैं? मोदी जी के नाम से भाजपा को दे रहे हैं हम, और उसी को जिताएंगे और वही निया पार लगाएगा। इसी बोलो जय श्री राम, बाकी तो मैं क्या बोलूं। अच्छा, आप लोग ये बताओ, आप लोगों के उसमें इस बार क्या मन में चल रहा है? व्यापार करते हैं आप यहाँ देवली में रह करके, क्या कैसा व्यापार का माहौल है और यहाँ के व्यापारी क्या कह रहे हैं, व्यापारी क्या चाह रहे हैं? पापा बता देंगे। आप बताओ ना। आप अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ तो बीजेपी का माहौल बढ़िया है सर, बीजेपी का ही चल रहा है माहौल यहाँ, बेसला का ही चल रहा है सर। आगे और लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या पोजीशन है और आगे क्या हाल है उनके बारे में, क्योंकि देवली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और बीजेपी कांग्रेस के अलावा इस बार हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी कड़ी टक्कर दे रही है। देवली में 3 लोगों के बीच में, यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला है। मैं छात्राओं के बाद अब बस स्टैंड में हूँ और यहाँ पर कुछ ठेले वाले हैं और जो यहाँ रेहड़ी लगाते हैं उनसे बातचीत करने के लिए आया हूँ कि आखिर इस बार राजस्थान में और देवली में इनके बीच में क्या मुद्दे हैं। आप ये बताओ, क्या मुद्दा है इस बार देवली में? क्या देख करके आप लोग वोट करने जा रहे हैं? विकास को देख के करना चाहिए वोट, विकास देख के वोट कर रहे हैं। तो विकास, ये बताइए, जो पिछली सरकार थी और या इससे पहले सरकारें थी, क्या अभी विकास में कुछ कमी रह गई है क्या, और क्या चाहते हैं विकास में? विकास में सर हमारे पहले यहाँ पर 35 बेड लगते थे हॉस्पिटल में, आज 100 बेड है, 100 बेड का हॉस्पिटल हो गया। कॉलेज है, कॉलेज में हो गया। यहाँ पर शिक्षा में है, शिक्षा में इंग्लिश स्कूल खुली है 2-5 चारों तरफ। और आपको क्या क्या चाहिए? अच्छा, ये विकास हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ तो है। ये इसी सरकार में हुआ है या पहले हुआ है? जी हाँ, यहाँ से जयपुर रोड है, कोटा रोड है, सब जगह रोड बना है। पहले मिट्टियाँ उड़ती थी सब जगह, लेकिन आज पक्के सीसी रोड बने हुए हैं। अच्छा, और क्या चाहिए? ये गहलोत सरकार में काम हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हरीश मीणा के राज में काम हुआ है। अच्छा, और तो आप लोग ये बताइए, ये जो कह रहे हैं कि विकास हुआ है देवली में और यहाँ आसपास में, विकास हुआ है? देवली विकास में विकास हुआ, काम हुए? काम हुए हैं। हाँ। तो इस बार क्या मूड है, क्या करना है इस बार? इसी विकास को बढ़ाए रखना है या कुछ परिवर्तन की भी सोच रहे हैं? नए परिवर्तन करेंगे इस साल। परिवर्तन करेंगे विकास के बाद भी? विकास भी करने के बाद भी। क्यों? सरकार चेंज होती रहना चाहिए। अच्छा, ये बात, ये टेक्निक है। हाँ, सरकार जैसे दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए सरकार बनने का। जैसे विकास पहले ये साल, जैसे 5 साल पहले भी विकास हुआ, बहुत तगड़ा हुआ है। इस साल तो कम हुआ विकास। इस पंचवर्षीय में कम हुआ? कम हुआ। जैसे बहुत से वैसे वार्ड है जिसमें विकास नहीं हुआ, ऐसे ऐसे बहुत से वार्ड है देवली शहर में जो विकास नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं तमाम सड़कें गिना दी, सारी सड़कें गिना दी कि बहुत विकास हुआ है।
विकास कम हुआ, इतना विकास नहीं हुआ जितना हो पाया जो। अच्छा ये बताइए कि विकास कम हुआ है या थोड़ा सा? बहुत अच्छा हुआ। हाँ मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के राज में, अशोक गहलोत के टाइम में बहुत अच्छे गरीबों को दान दिया, सब कुछ किया, बहुत से राशन कार्ड दिया, वो रोटियां दी थी लोगों को, अच्छे अच्छे भूखों को भोजन कराया। हाँ तो सीएम किसको बनाना है, गहलोत को कि सचिन पायलट को? अब ये बात मैं नहीं कर सकता मेरे बाप ये बात। लेकिन बहुत भी काम करवाया, अच्छा रोड भी बनवाए, सब कुछ किया। कांग्रेस के राज में बहुत काम हुआ। अच्छा आपके हिसाब से क्या इस कांग्रेस की सरकार में जो मौजूदा सरकार थी गहलोत जी की, क्या इसमें पर्याप्त काम हुए हैं और ये सरकार रिपीट होनी चाहिए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हम जहां खड़े हैं हम लोग उस जलाशय की भूमि पर खड़े हैं जहां पे राजस्थान की राजधानी सहित अन्य कई जिलों की कंठ की प्यास बुझाई जाती है। अच्छा यानी हम बीसलपुर के यहाँ खड़े हैं। देवली उनियारा एक हॉट सीट है जहाँ पर कर्नल करौड़ी सिंह बैसला और सिटिंग जो एमएलए है हरीश मीणा कांग्रेस के रूप में, वो अपनी प्रतिद्वंदी प्रस्तुत कर रहे हैं। इतिहास उठा के देखें पिछले 5 वर्षों का, तो काम हुआ है। वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का मामला हो, सफाइयों का मामला हो, अच्छा शासन रहा है 5 साल से। और लोगों की कहीं ना कहीं ये प्रतिक्रिया आ रही है, वापस से रुझान कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। और यशस्वी जो मुख्यमंत्री के रूप में माने जा रहे हैं अशोक गहलोत, पुनः लोगों का मानस है कि वो एक बार पुनः राजस्थान की कमान संभालें और राजस्थान को वापस एक नई दिशा और दिशा के रूप में अपना औचित्य स्थापित करें। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि राजस्थान में इस बार और देवली में क्या मुद्दा है इस बार, कितना विकास हुआ है, कितने काम हुए हैं इस सरकार में? क्या ये सरकार फिर से रिपीट होने की स्थिति में है? इतना विकास इन्होंने किया है या कुछ परिवर्तन की लहर है यहाँ? जो भी आएगा सामने हम उनके साथ हैं बस। परिवर्तन किसका है? परिवर्तन अभी मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। अच्छा विजय वैसला बीजेपी या फिर बिक्रम सिंह गुर्जर। अच्छा नहीं तो दो के साथ दो के साथ है, दोनों के साथ है। या तो बीजेपी जीतनी चाहिए या फिर बिक्रम सिंह गुर्जर जीतना चाहिए बस। बाकी कांग्रेस की सरकार नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, कांग्रेस की नहीं चाहिए। आप बताओ कि ये लोग जो कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि विकास कम हुआ है, अभी वो भाई साहब कह के गए कि विकास खूब हुआ है और फिर से सरकार रिपीट हो रही है। आप ये बताओ कि क्या हुआ है, या वाकई में ऐसा कुछ है? देवली क्षेत्र में हमारे एमएलए साहब हरीश जी मीणा ने इतना विकास करा है जिसकी कोई हद नहीं है। चारों तरफ रोड बन गए हैं, गणेश जी का रोड, कुचलवाड़ा माता जी का रोड, सब सैंक्शन हो चुके हैं। देवली में पार्क को देखो, गार्डनों को देखो, हॉस्पिटल को देखो, विद्यालय को देखो। 8 रुपये में ये खाना चल रहा है यहाँ पे, हर गरीब को खाना मिलता है। पीछे 8 रुपये में 8 रुपये में खाना मिलता है। फूड पैकेट लेके जा रहे हैं घर पे, उनको अनाज मिल रहा है। और सबसे बढ़िया चिरंजीवी योजना 25 लाख की बीमा योजना गहलोत सरकार ने दी है। इससे ज़्यादा ये मोदी सरकार नहीं दे सकती। अच्छा आपके हिसाब से लग रहा है ये चिरंजीवी योजना बहुत अच्छी है। 10 लाख का बीमा, 25 लाख की चिरंजीवी योजना, हर गरीब के पास में। आज कोई भी हॉस्पिटल में चल जाओ, फ्री में इलाज। किसी के वाल डल रहा है, किसी गुर्दा डल रहा है, किसी के क्या डल रहा है, सब फ्री इलाज। ये गहलोत सरकार की देन है, हरीश मीणा की देन है। तो यहाँ इस बार मुकाबला कांटे का है, लेकिन लोग ये मान रहे हैं कि हाँ पिछली कांग्रेस सरकार यानी गहलोत और यहाँ से जो हरीश मीणा विधायक हैं उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। लेकिन इस बार इंतज़ार रहेगा रिजल्ट का, या आखिर उसका परिणाम जब आएगा तो पता चलेगा कि आखिरकार क्या विकास वाकई में हुआ है और क्या यहाँ की जनता एक बदलाव के रूप में देखना चाहती है और बदलाव कर रही है। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, देवली।